जी हाँ, स्वागत है आप सभी का मंथन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग क्लास 12th के हिंदी के सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। और पिछले सेशन में हम लोग 19 तक ऑब्जेक्टिव देखने का प्रयास किए थे और आज हम 20 नंबर क्वेश्चन से आगे की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। ऑप्शन नंबर ए है संजलपुर में, लायलपुर में, और लग गया है, और लायलपुर, जलालपुर में और लायलपुर में। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, लायलपुर। लायलपुर जो पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना। तो लायलपुर पंजाब में पड़ता है। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था। सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। क्या नाम था हुआ? हजारा सिंह। जमदार थे लाना सिंह, ठीक है ना। और सूबेदार ने उनकी पत्नी थी, उसका बेटा का नाम था बोधा सिंह। उसके बेटा का नाम क्या था? बोधा सिंह। यह चैप्टर लिखा गया, उसने कहा था, किसका लिखा था? उसने कहा था एक कहानी है, उसने कहा था एक कहानी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसा कहानी है, तो प्रेम और बलिदान की कहानी है। प्रेम और बलिदान की कहानी है, उसने कहा था। और उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने लिखा है, उसने कहा था। और उसमें सूबेदार और सूबेदारनी का और लाना सिंह का जिक्र किया गया है, ठीक है। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? 21 नंबर क्वेश्चन है। हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में, गुजरात में। हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में और कहाँ हुआ? गुजरात में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, कांगड़ा में और कांगड़ा में, गुजरात में। तो जयपुर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जयपुर। गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल जन्म स्थान था राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान कहाँ हुआ? जयपुर में, ठीक है ना। राजस्थान के जयपुर में हुआ था। और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में इनका निवास स्थल था। क्या था? मूल निवास स्थान था। क्वेश्चन पूछेगा निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान, ठीक है ना। तो निवास स्थान की बात करेगा ना, तो निवास स्थान पड़ता है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। और देखिए जन्म स्थान पूछेगा तो जयपुर, राजस्थान, जयपुर, ठीक है। सुखमय जीवन किसकी कृति है? अगला क्वेश्चन है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन किसकी कृति है? तो सुखमय जीवन कृति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, देवकी नंदन खत्री का, गोपाल राम गमरी का और बालकृष्ण भट्ट का। 22 का आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने लिखा है सुखमय जीवन। क्या लिखा है? सुखमय जीवन। गुलेरी जी ने लिखा है कौन जीवन? सुखमय जीवन। सुखमय जीवन के लेखक कौन है? गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका रियल जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान में और मूल निवास स्थान है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कछुआ धर्म। कौन धर्म? कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है, ठीक है। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और एक है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी साहब ने लिखा है कछुआ धर्म। क्या लिखा है? कछुआ धर्म। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी के लेखक है रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का। किसका हुआ? नामवर सिंह का, चंद्र शर्मा गुलेरी का। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्ल। 24 नंबर क्वेश्चन है पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी के रचना के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर आंसर कहने का मतलब है रामचंद्र शुक्ल का। किसका हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का। कौन से निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन से निबंध गुलेरी ने नहीं लिखा है? गुलेरी ने नहीं लिखा है। इसमें थोड़ा मिस्टेक है। दीवान प्रिय, मजदूरी और प्रेम और पुरानी हिंदी। ए नंबर दीवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम और सी नंबर पुरानी हिंदी। ये तीनों के लेखक जो है ना, मतलब गुलेरी जी नहीं है। मोरसी मोही कुंठावा के लेखक गुलेरी जी है। इसका आंसर जाएगा 25 का डी। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कौन से निबंध गुलेरी रचित है, तो कौन से निबंध गुलेरी रचित है? तो गुलेरी रचित है मोहसी मोही कुंठावा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो इन्होंने कफन नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा हुआ?
कफन, एक हो जाएगा सुखमय जीवन, एक हो जाएगा बुद्धू का कांटा, एक उसने कहा था कफन। कफन लिखा है, उनका जरा नहीं है, कफन नहीं लिखा है। उसमें होगा लिखा है, इसमें लिखा नहीं है, तो कफन नहीं लिखा है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये तीनों लिखा है, ठीक है ना। गुलेरी जी किस गांव में मूल निवासी थे? तो अभी बताया उस समय कि मूल निवासी थे ये गुलेर का, जो कांगड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कांगड़ा कहाँ पड़ता है? कांगड़ा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को शॉर्ट में लिख देते हैं HP। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, मतलब गुलेर ग्राम के रहने वाले थे। गुलेरी जी उन्हीं के नाम पर गुलेर ग्राम पड़ा था, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर। उसने कहा था कितने भाग में विभक्त है? उसने कहा था कितने भाग में विभक्त है? तो 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। उसने कहा था विभक्त है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में उसने कहा था बांटा गया है। पहला भाग में जो है ना मुलाकात होता है सूबेदारनी से, प्रेम की बात होती है। दूसरा भाग में युद्ध का चर्चा होता है और तीसरे भाग में बलिदान की चर्चा होता है। प्रथम भाग में प्रेम, दूसरे भाग में युद्ध, तीसरे भाग में बलिदान। प्रेम और बलिदान की कहानी है, ये उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? अगला क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग के, इनमें से कोई नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग के, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के कलाकार है। भारतेंदु युग के कलाकार हैं कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने अभी हम बताया है प्रेम और बलिदान की कहानी। उसने कहा था प्रेम और बलिदान की कहानी कौन हुआ? उसने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे है चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान और भाव प्रधान। हाँ, प्रेम और बलिदान का है, लेकिन कहीं से इसको किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात सब जगह भाव छुपा होता है, अर्थात भाव प्रधान है। कौन प्रधान है? भाव प्रधान। 31 का आंसर हो जाएगा D, भाव प्रधान। कर्म प्रधान, भाव प्रधान। प्रेम और बलिदान की कहानी है, कर्तव्य की, अपने कर्तव्य को निभाने की कहानी है। लहना मर जाता है अपने जो है ना वादा को पूरा करने के लिए, भाव प्रधान है। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा था? सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किसको कहा था? लाना सिंह को कहा था। ऑप्शन नंबर ए है बजीरा सिंह, बी है लाना सिंह, सी है कीरत सिंह और डी है अंतर सिंह। डी कौन सा है? अंतर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा लाना सिंह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाना सिंह। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने, पति मतलब हजारा सिंह। सूबेदारनी के पति का नाम क्या हो गया? हजारा सिंह, और पुत्र का नाम हो गया क्या? बोधा सिंह। इन दोनों को जान बचाने का कसम खाया था लाना सिंह, ठीक है ना। अर्थात दोनों की रक्षा करने किसने कहा था? लाना सिंह। किससे कहा? तो लाना सिंह को कहा, और यही सूबेदारनी कहा था। चूँकि प्रेमिका थी तो बात तो मानेगी ही, बात समझे ना। तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध रखता है? तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? इसी में पूछा गया है, तेरी कुरमाई हो गई उसने कहा था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसने कहा था। चंद्र शर्मा गुलेरी जो लिखा गया उसने कहा था रचित कहानी में, प्रेम और बलिदान की कहानी में लड़का बार बार पूछता है लड़की से, तेरी कुरमाई हो गई है। तो तेरी कुरमाई हो गई है का अर्थ होता है क्या? तेरी सगाई हो गई है। इसका संबंध किससे हुआ? उसने कहा था 32 के बी। 32 के कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, निम्नलिखित में कौन कहानी गुलेरी जी का है? ठीक है ना, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, ठीक है ना। तो कहानी किन का? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्र शर्मा गुलेरी कहानी है, तो कहानी है, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है जूठन। क्या हुआ? जूठन। एक है रोज, तिरिच उसने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। कौन हो जाएगा? उसने कहा था, क्योंकि जूठन के लेखक है वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। रोज के लेखक है अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। रोज के लेखक कौन है? अज्ञेय जी। और तिरिच कौन? यहाँ पे तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। और उसने कहा का लेखक है गुलेरी जी। कौन है? गुलेरी जी। उसने कहा के लेखक कौन है? गुलेरी जी, ठीक है।
अब 34 नंबर क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा टाइपिंग में स्प्रिंट है, अगले बार से हम प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज करने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा माइनर है जिसको हम पढ़ के बता ही दे रहे हैं आपको, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन अगले बार से ये सब माइनर मिस्टेक भी नहीं होगा। उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम और बलिदान की कहानी, प्रेम और बलिदान की कहानी, इनमें से सभी, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम और बलिदान होने की कहानी, आंसर सी हो जाएगा, प्रेम और बलिदान होने की कहानी। प्रेम और, उसने कहा था कहानी कैसा है, प्रेम और बलिदान होने की कहानी, प्रेम और बलिदान होने की कहानी है कौन, उसने कहा था, उसने कहा था, प्रेम और बलिदान होने की कहानी। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी रचना, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, गुलेरी जी की नहीं है। ठीक है। ऑप्शन है सुखमय जीवन, कौन जीवन, सुखमय जीवन के लेखक गुलेरी जी ही हैं, और बुद्धू का कांटा, और एक है उसने कहा था, और एक है हारे का हरिनाम। हारे का हरिनाम जो है ना गुलेरी जी का नहीं लिखा गया है, हारे का हरिनाम के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना। उसने निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, यहाँ कांटा होगा, थोड़ा सा गलती से कोटा लिखा गया है, कांटा, उसने कहा था, हारे का हरिनाम, हारे का हरिनाम, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, हारे का हरिनाम, हारे का हरिनाम हो जाएगा, हारे का हरिनाम, 35 का डी, हारे का हरिनाम। और इस दोनों सेशन में हम लोग जो है ना, उसने कहा था कि 2 भाग में बांटा गया है आपका वीडियो लेक्चर, जो एक में 19 तक प्रश्न सोल्व किया गया और एक में 35 तक प्रश्न को सोल्व किया गया, और दोनों का ये सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ। तत्काल बहुत बहुत